हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। चारों शिफ्टों का आपका 17-18 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ऐसे ही 18 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट संपूर्ण जो भर्ती परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। अब जो आपकी परीक्षा होनी है, पुनः परीक्षा होनी है री एग्ज़ाम की, वो तिथि क्या रहेगी, अभ्यर्थियों को जो टाइम मिला है उसमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या हाइब्रिड मोड में परीक्षा करा सकता है भर्ती बोर्ड, पेपर। अब देखिए, जब पेपर कैंसिल हो गया है तो दोबारा जो पेपर बनेगा, री एग्ज़ाम होगा, उसमें पेपर कठिन आएगा या सरल आएगा, इन सभी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में अभ्यर्थियों को जो टाइम बचा है उसमें किस प्रकार प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी बातों को यहाँ पर वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आप एग्जाम दे के आए हो, ये एग्जाम बेशक कैंसिल हो गया, लेकिन आपका जो री एग्जाम होना है उसमें ये वाला एग्जाम है आपकी काफ़ी अधिक हेल्प करने वाला है। आपको करना क्या है, जो आप एग्जाम दे के आए उसमें अपने कमजोर पक्ष को पहचानें। यानी आपका वीक जोन क्या रहा, एग्जाम आपने दिया, कौन सा सेक्शन आपका कमजोर रहा, मैथ का सेक्शन कमजोर है, रीजनिंग का सेक्शन कमजोर है, जीएस का सेक्शन कमजोर है, करंट अफेयर का सेक्शन कमजोर है, हिंदी का सेक्शन कमजोर है, कौन सा सेक्शन कमजोर रहा, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई, उस सेक्शन को उठा के सबसे पहले आपका जो कमजोर पक्ष रहा इस एग्जाम में उस पर आपको वर्क करना है अधिक से अधिक। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा जोर देना है। देखिए, आप एग्जाम देने गए, आपने तैयारी पहले से कर ली है, आप अब प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा जोर दें, साथ ही आप रिवीजन करते रहें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस से होगा क्या कि बहुत से स्टूडेंटों को देखा गया कि टाइम मैनेजमेंट की समस्या आई, टाइम की प्रॉब्लम रही, तो एक तो आपका प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट होता है, साथ ही आपके प्रैक्टिस करने से जो नए नए क्वेश्चन आते हैं उनसे आपकी प्रैक्टिस और अधिक मजबूत रहती है, जिससे कि आप नए नए क्वेश्चन करेंगे और आपको प्रैक्टिस में ये भी पता चलता रहेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। जिस जगह आपको प्रॉब्लम अधिक हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस पर ज़्यादा अध्ययन करें। अगली बात देखें, तीसरी बात, चाहे आपके 17 के एग्जाम रहे हों दोनों शिफ्टों के, चाहे 18 के दोनों एग्जाम रहे हों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, पुलिस कार्यवाही से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें स्टूडेंटों को समस्या देखने को मिली। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पुलिस कार्यवाही से संबंधित जो क्वेश्चन उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको बिल्कुल जो आपका री एग्जाम होगा उसमें भी पुलिस कार्रवाई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पुलिस कार्रवाई से संबंधित क्वेश्चनों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको उन्हें क्वेश्चन करना आ जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम न रहे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और किस बात का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है। ये वाला पॉइंट हमने पहले बता दिया आपको, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। बहुत से स्टूडेंटों के साथ समस्या रही कि उन्हें क्वेश्चन आते हुए भी उनके क्वेश्चन रह गए क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के और जो कुछ क्वेश्चन ये पुलिस कार्रवाई से संबंधित हैं, कुछ हिंदी में पैराग्राफ आए थे, तो उन क्वेश्चनों को करने में अभ्यर्थियों को टाइम लगा। तो उसी हिसाब से जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है उस हिसाब से आपको उन पर वर्क करना है। साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट, अब आपको टाइम मिला हुआ है तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। साथ में हम आपको बताएंगे अभी जो परीक्षा है, आपको जो बोला गया कि 6 माह के भीतर करानी है, तो परीक्षा तिथि की संभावना कब हो सकती है, परीक्षा आपकी अब कब कंडक्ट हो सकती है, इन सभी बातों का हम यहाँ पर अभी जिक्र करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, करंट अफेयर्स का दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल, अब देखिए जो अब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपने पहले करंट अफेयर्स पढ़ी थी, तो जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको अध्ययन करना है। अब आपका जो करंट अफेयर्स है वो टिल एग्जाम के 15 दिन से पहले तक की आपको, या 15 दिन या 1 महीने से पहले तक की आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी होगी। यानी करंट अफेयर्स का आपका जो पोर्शन है वो भी अच्छा खासा रहता है, तो करंट अफेयर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए अब मेन बात ये है, हमने आपको बताया था कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्या पेपर जो बनेगा वो हार्ड लेवल का रहेगा या पेपर सरल लेवल का रहेगा, यानी पेपर बनेगा वो सिंपल लेवल का रहेगा। बहुत से एग्जामों में देखा गया है, खास करके यूपी पुलिस की बात कर लें, चाहे वो एसआई की बात हो या पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हुई यूपी एसआई में, कि जब ऑनलाइन हैकिंग के द्वारा 2017 की एक परीक्षा थी उसमें उसे कैंसिल किया गया था। दोबारा जब पेपर कंडक्ट किया गया था तो उसका पेपर का लेवल हार्ड रखा गया था। और भी बहुत सी भर्ती परीक्षा में देखा गया कि जब पेपर कैंसिल होता है, दोबारा जब री एग्जाम में पेपर कंडक्ट होता है तो पेपर का लेवल बढ़ के आता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो पेपर का लेवल है अब इस बार होगा, उसका पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा,
तो पेपर हार्ड लेवल का बन सकता है। इसके लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपको यही नहीं है कि आपने इस बार एग्जाम दिया तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा अपने प्रिपरेशन के लेवल को भी बढ़ाना है, क्योंकि आपको टाइम भी मिला हुआ है और साथ में री एग्जाम में पेपर ज़्यादातर केस में टफ रहने की उम्मीद रहती है। उसी हिसाब से देखिए 7वां पॉइंट यहाँ पर हमने बताया, आपको अपना लेवल भी बढ़ाना होगा। जो आपकी तैयारी है उसमें उस तैयारी को और मजबूत करें और मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर हम उस तरीके के क्वेश्चनों को भी अटैम्प्ट कर सकें। अब बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि की, कि परीक्षा तिथि कब संभव है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ऑफिशियली आपका कि 6 माह के भीतर जो पेपर कैंसिल किया गया उसके 6 माह के भीतर परीक्षा कंडक्ट करानी है। तो 6 माह के भीतर, अब देखिए मार्च में आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव से पहले पेपर होना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पेपर के होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अब जो आपकी परीक्षा संभव है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकती है, और लोकसभा चुनाव के बाद में आपकी जो परीक्षा है वो हो सकता है कि जून के महीने में या मई जून में परीक्षा आपकी आ जा सकती है। एक संभावित हमने आपको एक डेडलाइन दी हुई है। कम से कम आपकी जो परीक्षा है वो मई में, या हो सकता है जून या जुलाई में भी परीक्षा संपन्न हो सकती है। हमने आपको जो डेट बताई है, संभावित तिथि बताई है, क्योंकि ये तो श्योर दिखाई दे रहा है कि अब जो परीक्षा है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही ये संपन्न कराएंगे, क्योंकि अब गलती नहीं करनी चाहेंगे किसी भी प्रकार की। ये अपनी संपूर्ण तैयारी करने के बाद में ही अब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि एक बार पेपर कैंसिल हो चुका है। अगला देखिए 9वां पॉइंट, क्या हाइब्रिड मोड में परीक्षा हो सकती है। हाइब्रिड मोड का मतलब इससे देखिए करीब 7-8 महीने पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने ही ऑफिशियली मतलब समाचार पत्रों के जरिए से सूचना दी थी कि जो हम कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा है वो हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। तो क्या सरकार, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है या सरकार है, वो हाइब्रिड मोड में परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए जा सकती है। चलिए पहले हम उस न्यूज़ को बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो 8 महीने पहले, 8 मंथ पहले की ये न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ नहीं है। नकल माफिया से बचने के लिए अब परीक्षा हाइब्रिड मोड पर, कार्यदायी संस्था के चयन के बाद अवधि और तरीकों पर होगा मंथन। जो पहले भर्ती बोर्ड ने विचार किया था उसकी हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था, उसका रीजन था कि परीक्षा केंद्र और प्रिंटिंग प्रेस में होता है खेल। परीक्षा सेंटर है, जो सेंटर बनाए जाते हैं वो प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ से पेपर आउट होने की संभावना रहती है और भी कारण रहते हैं, उन सभी का यहाँ पे जिक्र किया गया था और बताया गया था कि किस प्रकार से ये भर्ती परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या था कि पर्चा ऑनलाइन आएगा आपका, या नहीं कि जो आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन दिखाई देगी, वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपके, जिससे कि पेपर आउट ना हो, उससे बचने के लिए, और हल करना होगा ऑफलाइन पर, और जो आपको आंसर देने होंगे वो ऑफलाइन यानी OMR सीट पर देने होंगे। जिससे कि वहाँ पे हुआ क्या था कि जो दरोगा भर्ती हुई थी उसका भी जिक्र किया गया यहाँ पर, कि उसमें जो ऑनलाइन पेपर कराया था तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से यूँ मान के चलिए कि 2-2 मिनट में 150-50 क्वेश्चनों के आंसर एक बार में टिक कर दिए गए थे। तो भर्ती बोर्ड ने जो ऑनलाइन हैकिंग हो रही थी, ऑनलाइन हैकिंग से बचने के लिए बोला था कि आपको आंसर ऑफलाइन OMR सीट पर देने और पेपर आउट ना हो उसके लिए आपको पेपर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा ऑनलाइन। इसे मतलब इसलिए उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिक्स कर दिया था, इसे ही हाइब्रिड मोड उनके द्वारा बोला गया था। देखिए बताया गया था यहाँ पर, हाइब्रिड मोड पर अभ्यर्थियों से आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, इसके बाद लिखित परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन कराई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर ऑनलाइन दिखेगा, लेकिन उन्हें हल ऑफलाइन करना होगा। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ अवधि को भी बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस तरीके से पेपर लीक होने की संभावना नहीं रहेगी। ये मेन प्रॉब्लम जो पेपर लीक हो रहा था उससे बचने के लिए और ऑनलाइन हैकिंग से बचने के लिए इन्होंने बनाया था। यहाँ पर देखिए पुलिस कांस्टेबल के लिए बोला था, भर्ती परीक्षा के से नकल माफिया और सॉल्वर गैंग से बचने के लिए प्रदेश पुलिस में 52,699, तब इतने ही पद थे, बाद में पदों की संख्या बढ़ी थी। सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड पर कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन के बाद इसका खाका तैयार करेगा। परीक्षा की अवधि और तौर तरीकों पर गहन मंथन के बाद निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पुलिस समेत सरकारी विभागों में होने वाली सीधी भर्तियों की लिखित परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद कई बार स्थगित करना पड़ा था। हाल ही में आयोजित दरोगा सीधी भर्ती की परीक्षा के ऑनलाइन कराने की कवायद हुई, लेकिन सॉल्वर गैंग ने सुरक्षा में सेंध लगा दी। कई जगहों पर पेपर चंद मिनटों में ही हल कर लिया गया था। इसमें परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों के खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे भी दर्ज कराए गए।
कई मुन्ना भाई भी हत्थे चढ़े। इसी से बचने के लिए पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर की सीधी भर्ती की परीक्षा भी हाइब्रिड मोड पर कराई जा रही है। कहने का मतलब है कि दोनों ही, एक तो पेपर आउट ना हो और दूसरा ऑनलाइन में हैकिंग ना हो, उससे बचने के लिए इन्होंने हाइब्रिड मोड पर परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए अपना एक खाका तैयार किया गया था। यह प्रश्न ये उठता है, क्या भर्ती बोर्ड हाइब्रिड मोड पर परीक्षा करा सकता है? क्योंकि पेपर आउट हो चुका है। जो इनकी पहले से इन्होंने सोच के रखा था कि पेपर आउट होने से बचने के लिए, पेपर आउट ना हो उससे हमें क्या करना चाहिए, ऑनलाइन हैकिंग ना हो इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन पुलिस भर्ती के सामने एक मेन समस्या ये है, क्योंकि आवेदन है वो आवेदन काफ़ी अधिक मात्रा में आए हैं। 46 लाख बच्चों को एग्जाम कराना, वो भी ऑनलाइन सेंटरों की व्यवस्था करना, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड मोड में आपका प्रश्न पत्र है वो ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके बाद में आपको MR शीट पर हल करना होगा। तो काफ़ी अधिक शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराना होगा भर्ती बोर्ड को, साथ ही उसमें जो ऑनलाइन सेंटरों की व्यवस्था भी काफ़ी अधिक करनी होगी। तो समस्या ये है भर्ती बोर्ड के सामने कि जो आवेदन है वो आवेदन 46 लाख के समथिंग है, आवेदन काफ़ी अधिक है। इसलिए भर्ती बोर्ड की एक मजबूरी बन गई है कि उसे जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में ही करानी पड़ रही है। क्योंकि देखा भी आपने, भर्ती बोर्ड ने जो पहले हाइब्रिड मोड का विचार बनाया था उसके द्वारा परीक्षा न करा के परीक्षा ऑफलाइन ही कंडक्ट कराई, क्योंकि सेंटरों की और उसकी व्यवस्था अधिक शिफ्टों में एग्जाम जाता, उससे बचने के लिए काम किया गया था। अब जब पेपर आउट हो गया है, क्या भर्ती बोर्ड हाइब्रिड मोड पर परीक्षा कराने की ओर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये देखना होगा। वैसे चांस न के बराबर है, शायद ही भर्ती बोर्ड हाइब्रिड मोड में परीक्षा कंडक्ट कराए, क्योंकि टाइम स्पेंड और सेंटरों की व्यवस्था कराना बहुत ही बड़ा कार्य यहाँ पर होगा। तो चलिए देखते। यहाँ से लगता नहीं है कि जो भर्ती बोर्ड है वो परीक्षा आपके हाइब्रिड मोड में कराएगा। परीक्षा आपकी जहाँ तक है वो ऑफलाइन मोड में OMR शीट पर ही होगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि शिफ्टों की संख्या, जो अभी 4 पालियों में परीक्षा हुई है, उन पालियों की संख्या बढ़ा दी जाए और कुछ सेंटर घटा दिए जाए। ऐसे सेंटर घटा दिए जाए जो परीक्षा भर्ती बोर्ड की नज़र में सेंटर सबके घेरे में। चलिए आगे देखते हैं। और अगला पॉइंट आपको देखिए, जो NCERT बुक्स हैं क्लास 6 से लेकर 10th तक की, आपको NCERT बुक का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन NCERT बुक और SCERT बुक, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, GS में आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, या फिर आपके मैथ के भी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने NCERT बुक से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी आपके पास टाइम है तो आप NCERT बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो अंत में हम आपको यही कहेंगे कि आपको टाइम मिला हुआ उस टाइम का उचित इस्तेमाल करें तथा अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत करें। पुलिस भर्ती की प्रिपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।